औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज 28 मई 2025 को क्या करने वाला है। क्या मार्केट दोबारा से रीटेस्ट कर रही है या फिर दोबारा से अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। DXY की डेली और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और गोल्ड के डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, और फाइनली H1 स्टोरी आपके सामने रखेंगे और आज कौन से इवेंट हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम या स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर हम चाहते हैं कि आप सीख के फॉरेक्स को किया जाए तो आप हमारा सिक्स्थ बैच जरूर अप्लाई कीजिए, जो कि इंशाल्लाह जून में स्टार्ट होगा और ये इसमें काफी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अच्छा, चलें जी, आज चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने पिछले बताया था वीकेंड में भी कि ये जो वीक है इसमें कुछ ज्यादा एग्रेसिव न्यूज नहीं है। लेकिन आज वेनसडे है और आज 28 मई। आज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो खबर है वो है FOMC मीटिंग मिनट्स की। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई लाइव नहीं दिखाते, इसका जस्ट रिजल्ट अपडेट होता है और मार्केट की कोई खास मूव इसके ऊपर नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी 10 बजे थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल बाकी जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है उनका खास इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। तो चलते हैं जी आज के CP ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3309 है, यानी 3309 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट में ये जो कैंडल स्टिल इस टाइम चल रही है, इसके 10 मिनट बाकी हैं, इसकी क्लोजिंग का इंतजार कीजिए। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर बाइंग कीजिए। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3323, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाती है, क्योंकि मार्केट सेलिंग हुई हो तो ये रिजेक्शन हो सकती है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक करके इसको अगर ब्रेक कर देती है तो मार्केट आज आपको 3350, 3357 और 60 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ से नीचे ही क्लोजिंग आ जाती है और फिर उसके बाद हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा ना वो 3293, जो कि रिजेक्शन है, पुल बैक होगा, और यहाँ से अगर ब्रेक हो गई तो मार्केट आपको आज 3254 और 2550 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलें जी, DXY के ऊपर बात करते हैं। तो DXY का गाइस, आपने देखा कि कल के दिन माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मूव जो है ना वो देखने को मिली है अपसाइड की तरफ, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है 99.1 के ऊपर। तो इस वक्त इसका जो ट्रेंड है ना वो बुलिश हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे देखें, इस टाइम मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रीटेस्ट कर रही है। पहला इसका जो टारगेट हो सकता है 99.4, दूसरा टारगेट हो सकता है 99.3। यहां तक ये बेरिश होगी, उसके बाद ये अगेन बुलिश अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। DXY को इस जहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखते हो तो मार्केट इस वक्त जिस जगह पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, और वहां से आप देखें तो इस वक्त 2 घंटे बाकी जरूर हैं, लेकिन मार्केट आपको बेरिश इनगल्फिंग बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा रीटेस्ट करेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 99.3 का एरिया, जैसे मैंने H1 के ऊपर भी बताया। तो यहाँ से आप सपोर्ट लेके अगेन जो है अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि अब इसका H4 के ऊपर भी ट्रेंड जो है ना वो बुलिश हो चुका है। अब गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड को की स्विंग हमारी बाय टाइम चल रही है और प्रॉफिट में है। और जो इम्पोर्टेंट चीजें, सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट है। आपको याद होगा कि ये मॉर्निंग जब वीकली वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त ये मैंने ड्रा किया था, और ये वाला पॉइंट मैंने ड्रा किया था 3370। अब जरूरी नहीं एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, थोड़ा सा मार्केट पीछे से ही डाउन हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा, अगर इसको डोजी कंसीडर कर ले तो ये इवनिंग स्टार आप कह सकते हैं। बट ओवरऑल पिछला ये दरमियान वाला डोजी नहीं है,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है जी, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल कल सेल की बनी, लेकिन अगेन मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट ली, जो कि ऑलरेडी 2 बार मार्केट ले चुकी है। ठीक है। और मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ जा रही। तो यहाँ पे इसका जो की पॉइंट है, आज का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो आज आपको ये पॉइंट मिलेगा 3323 से लेके 3326 के दरमियान में। ठीक है, आप 3324 कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो गई, ठीक है, पिछला स्विंग हाई ना तोड़ा, तो फिर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाएगी, जो कि 3282 है, ये याद रख। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे गई, तो फिर मार्केट का नया सिनेरियो बन जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह बाद में अपडेट करूंगा आपको। ठीक है। अब हम आते हैं गोल्ड के H1 स्टोरी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ताकि आपको आज ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त करंटली मार्केट की बिहेवियर की। तो इस वक्त मार्केट कल इतनी स्ट्रांग ड्रॉप हुई। अच्छा, कल भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कल मैंने ये एक एरो डाला था यहाँ पे कि अगर मार्केट 3328 से नीचे क्लोजिंग दे गई, तो फिर ये डाउन साइड की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, उसको फिल करेगी। उसको फिल करने के बाद मार्केट पुल बैक नहीं हुई, और एरिया मेरा 92 का एरिया ही था बाइंग का, 3292 का, और वहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे स्पाइक दिया जरूर, यहाँ ठहरी और यहाँ से अपसाइड की तरफ गई। तो आज का सिनेरियो क्या बन सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, कल मार्केट डाउन आई। ठीक है। और जिस तरीके से कल भी मैंने बताया था, स्विंग हाई, फिर बाय लेके के फिर नहीं टूटा, फिर लेके के फिर नहीं टूटा, और ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाने वाली है। फिर यहाँ से ब्रेक हुई, ये ब्रेकआउट वाला एरिया है, याद रखिएगा, 3327 और 28 का। यहाँ से स्ट्रांगली ड्रॉप हुई, और मार्केट अब क्या करने जा रही है, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है 3302 से लेके 3290 के दरमियान। इस जगह से बाय स्कैल्पिंग कीजिए अगर आपको अगेन मिले। और याद रखिए कि मार्केट के अभी जो रीटेस्ट गोल्डन लेवल है, वो 3314, 3321 और 3328 हो सकते हैं। इस जगह से अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देती, तो इस जगह से आपको अच्छी सेल मिल जाएगी। और अगर इसी जगह से रिजेक्शन दे देती है, तो यहीं से आप सेल कैप्चर कर सकते हो। लेकिन सेल के मामले में मैं आपको इसलिए थोड़ा कम वो फोकस करवाता हूँ कि डिमांड गोल्ड ने हमेशा डीप से बाय ही जाना होता है। इसलिए अगर सेल होती है, तो आप प्रॉफिट टेक करो, या जल्दी निकल जाया करो, बाइंग आप होल्ड किया करो। क्योंकि मार्केट ने जित किसी जगह से भी उठ के 3600 का लेवल तो दोबारा मीट करना ही करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, तो इससे नीचे 3283 और 3273 का एरिया, फेयर वैल्यू गैप अभी भी स्टिल पड़े हुए हैं, ये दोनों फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं। ये जो 3250 का एरिया ब्रेकआउट है, ये भी पड़ा हुआ है। 2737 और 3233 का एरिया पड़ा हुआ है नीचे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इससे भी नीचे जाएं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी मिलेगा 3213 और 3203 का। गाइस, जहां जहां से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वहीं से ट्रेड करें, दरमियान में एग्जीक्यूट मैथ करें। ठीक है। आप अगर यहां से बाइंग प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 3314 के ऊपर कुछ कम कर दें। 3321 और 28 का एरिया ब्रेकआउट भी है और गोल्डन लेवल भी है, इसलिए यहां से आप M15 के ऊपर जाके देखें, बेरिश एनगल्फिंग बनती है, तो सेल के अंदर एंटर हूं। इसके अलावा अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है, तो 3342 और 3349 का एरिया, इससे ऊपर 3359 और 66 का एरिया है। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, तो फिर आप बआसानी बाय आप 3407 और 3427 तक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए। मेरा ख्याल है इतनी आसानी से कोई भी नहीं समझाएगा, कि जहां पे मैं आपको रेड लाइन दिखा रहा हूं, वहां से आप अपनी बाइंग मत करें, या सेल करना चाह रहे हैं तो सेल करें, लेकिन सेल बने तो सेल करें। अदरवाइज यहाँ पे भी एरिया में बाय ना करें। और ये जो आपको ब्लू दिखा रहा हूँ स्काई कलर का, यहाँ पे सेल मत करें। ठीक है। आपको इसी वजह से कोई एक चीज से मना करता हूँ, दूसरी चीज आप अपनी मर्जी से करें, बट एटलीस्ट यहाँ सेल ना करें। तो आई होप कि ये उसके अलावा अगर H4 की बात की जाए गाइस, तो H4 में आपके सामने कुछ लेवल है, जैसे देखो मार्केट 3329, सॉरी 3324 का एरिया तो मार्केट आज लाजमी मीट करेगी, कंफर्म। ये जो मैंने लिखा हो यहाँ तक तो ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग पावर लेके आ रही है, ये 3324 तक तो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर अगर रिजेक्शन हुई, तो फिर ये अगेन मार्केट माइट भी पॉसिबल आपको 3301 के एरिया का फिर आती हुई दिखाई दे। बट लेवल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जहां से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। नंबर वन, अगर रेजिस्टेंस की बात की, 3329 है, मोर सेफ।
3359 और 3385 और 90 का एरिया। सपोर्ट की बात की जाए तो कल भी यही सपोर्ट थी, 3292, 3254 और 3228 और 24 का एरिया। तो आई होप कि, वैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला एरिया में काफी टाइम से वेट कर रहा था कि गोल्ड इधर आए और एक स्ट्रॉन्ग स्विंग चले, बट मार्केट उससे पहले अपसाइड की तरफ चली गई, फिर यहीं से हमारी स्विंग बाय स्टार्ट हुई है। और इंशाल्लाह आई होप कि आज के दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंशाल्लाह ताला सभी कल की तरह प्रॉफिट में रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।